ताणं जानं नमो सब साहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयं धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय कर्म स्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव पहचान अकर तत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान भय सिद्ध भगवान। हम्म। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका ग्रंथ में स्वाध्याय में चल रहा है। इसके अंदर पढ़ रहे हैं अपन लोग मिथ्यात के भेद। मिथ्यात किसे कहते हैं और मिथ्यात कितने प्रकार का होता है, वो सब अपन लोग की चर्चा में चल रहा है। जिसके अंदर अपन ने मिथ्यात पढ़ा, मिथ्यात के भेद पढ़े। जिसके अंदर चल रहा है एकांत मिथ्यात, दूसरा चल रहा है विपरीत मिथ्यात। मिथ्यात माने संसार का भयंकर रोग। जितने संसारी पीड़ित हैं इस रोग से, किस रोग से पीड़ित हैं? मिथ्यात नाम के रोग से पीड़ित हैं। और मिथ्यात नाम के रोग की खास बात यह है कि रोग चलता रहता है, रोग की पता होती नहीं है रोग चल रहा है। बहुत सी बीमारी चलती रहती है, बहुत सी बात देखा होगा आपने, टेस्ट करा उस टेस्ट में आती ही नहीं है बीमारी कौन सी है, पता लगता ही नहीं है। खूब कराते रहो, बीमार बना हुआ है तो रिपोर्ट मान ही रहा क्या 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 बीमारी है। ये मिथ्यात भी ऐसी बीमारी है, चलता रहता है और पता लगता नहीं है कि क्या बीमारियां हैं। लेकिन आज हमारे आचार्य देव निकाल रहे हैं कि बीमारी कौन सी है और क्या बीमारी तुम्हें लगी हुई है ना। इसके लिए अपन लोग पढ़ रहे हैं विपरीत मिथ्या। एकांत मिथ्या समझ में आ गया आप लोग? एकांत मिथ्या माने एकांत से उल्टा मानना, वस्तु के अनंत धर्मों में से एक धर्म से मानना कि वस्तु ऐसी ही है। इसका नाम क्या है? इसका नाम एकांत मिथ्यात्व। दूसरा है विपरीत मिथ्यात्व। विपरीत माने उल्टा मानना। विपरीत का नाम सही होगा, विपरीत माने होता है उल्टा। जैसा वस्तु स्वरूप नहीं है वैसा मानना। हालांकि मिथ्यात्व सारे ही उल्टे हैं, जितने मिथ्यात्व है तो उल्टा। कि मिथ्यात्व की परिभाषा क्या है? क्या है मिथ्यात्व की परिभाषा? उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्व की परिभाषा क्या है? हाँ, उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। ये सारी उल्टी मान्यताएं हैं। फिर उल्टी के अंदर भी उल्टी क्या मान्यता है कि वो लिख रहे हैं, विनय मिथ्यात्व किसे कहते हैं, विपरीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? 315 सग्रंथ निर्ग्रंथ हैं अथवा वस्त्रधारी साधु होते हैं या केवल ग्रासाहारी कवलाहारी हैं इत्यादि रुचि या श्रद्धा को विपरीत मिथ्यात्व कहते कहते हैं। हैं। आपको याद हो द्वारका में अकाल पड़ा था ना, तो जिस समय अकाल पड़ा था तो उस समय क्या हुआ था कि भाई कुछ आधे मुनराज चले गए थे साउथ में, आधे मुनराज रह गए थे वहां पर। उन्होंने कहा था चलो भाई, तो चले नहीं। तो नहीं गए तो क्या हुआ? कहने लगे भाई, वहाँ के शावक कहने लगे हम देखभाल करेंगे आपकी, हम रखेंगे, हमारे पास पूरी व्यवस्था है यहाँ खाने की पीने की रहने की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ अकाल इतना भयंकर पड़ा, इतना भयंकर अकाल पड़ा कि सारे के सारे गरीब हो गए। और खाना ले जाने खाने के लिए जाते थे तो रास्ते में कुत्ते पीछे पड़ गए। कुत्ते पीछे पड़ के डंडा हाथ में लेना पड़ा कुत्ते को भगाने के लिए। और नग्न को देख करके सोचा कि पेट में अनाज होगा तो फाड़े खा जाए पेट इसका। ऐसी दशा हुई वहां पर। इतनी भूख की व्याधि फैली कि माँ अपने बच्चों को खा गई मार मार करके। ऐसे ऐसी हालत फैल गई वहां पर। तो लोगों ने कपड़े पहन लिए, डंडा रख लिया। जितनी चिन्ह है ना आपको श्वेतांबर मत वाले चिन्ह जो मिलेंगे आपको, आप द्वारका की कहानी पढ़ोगे तो सारे मैच करेंगे आपको वहां से। डंडा क्यों रखा, कपड़ा क्यों रखा, कटोरा क्यों रखा, खड़ाऊ क्यों रखी, एक एक जितनी क्रियाएं उनकी हैं, वे द्वारका के सीन पढ़ो आप, सारी की सारी मिल जाएंगी आपको बराबर एकदम वहां से। लेकिन इस कलिकाल के अंदर क्या समस्या है कि कमी आती तो है, निकलती नहीं है। एक बार कमी घुस जाए, अपने अंदर भी है, परिणामों के अंदर कमी घुस जाए, निकलती नहीं है। निकालने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है, फिर भी निकलती। अब गिरनार तो हमारा बहुत पुराना मुद्दा नहीं है ना, गिरनार का। लेकिन गिरनार का इन लोगों ने अपनी कब्जा लिया है ना। अब छुड़ाना कितना मुश्किल है उसको, गिरनार को। ऐसी कमी एक बार प्रवेश कर जाए तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
इसी तरह से इन्होंने सब वस्त्र आदि रख लिए, और वस्त्र रख करके, चलो वस्त्र रख लिए अलग बात है, वस्त्र रख करके अपने आप को साधु मनवाना शुरू कर दिया। क्या करा, दिक्कत कहाँ से आई? मजबूरी में वस्त्र रखने पड़े कोई समस्या नहीं है, मजबूरी में हो सकता है वस्त्र रखने पड़े, घर रखना पड़े, पत्नी रखनी पड़े, बच्चे करने पड़े, मजबूरी में सब काम करे, लेकिन साधु मनवाए उस वेश के अंदर अपने, तो कौन है? वो मिथ्या दृष्टि है, जो माने और जो मनवाए। क्योंकि वेश तो नग्नता है, नग्न वेशधारी। हमारे भगवान कैसे हैं? नगन। नगन विराट वेशधारी। कैसे हैं? नगन। नगन है, कोई दिक्कत नहीं है नगन रहने में, और वस्त्र भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग को उनमें साधु मान ले तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। अभी अपन लोग क्या होता है, श्रावक क्षुल्लक, होते, क्षुल्लक और अल्लक भी तो वस्त्रधारी होते हैं। श्रावक होते हैं ना, श्रावक होते हैं, श्रावक वस्त्रधारी होते हैं। भगवान ने 3 लिंग बताए हमारे, भगवान ने 3 लिंग का वर्णन करा, 3 लिंग। 3 लिंग कौन से? पहला लिंग है मुनिराजों का नग्न लिंग, दूसरा लिंग है श्रावकों का वस्त्रधारी लिंग, और तीसरा लिंग है आर्यगांव का वस्त्र लिंग। जो श्रावक का लिंग है वो उत्कृष्ट एलक क्षुल्लक का वर्णन है उसके अंदर, जो 1 कौपीन और 2 कौपीन रखते हैं, वो ठीक है, पर नमोस्तु नहीं करते उनको, उनको वंदना नहीं करते हैं। वंदना में अब तो नमोस्तु नहीं कहा जाता, नमोस्तु तो करते हैं मुनिराज को, भगवान को, वो नमोस्तु के धारक हैं, नग्न है। इच्छा में कहते हैं उनको, शायद इच्छा में। छामी कहो वंदामी कहो एक ही बात है। अच्छा अच्छा। वंदना में माता जी को करते हैं। ताम्री में छामी कहते हैं, हमारे यहाँ वंदामी कहते हैं, ये ऐसा फर्क है। अपन लोग वंदामी बोलते हैं, वंदना करते हैं, तो उनको नमोस्तु नहीं करते, उनको वंदना करते हैं। ये ठीक है, वे हमारे श्रावकों के अंदर उत्कृष्ट श्रावक पद है, तो भगवान ने 3 पदों का वर्णन करा। श्रावक श्रावक है, मुनि नहीं है, मुनि मुनि है और श्रावक नहीं है, आर्य का है, वो मुनि नहीं है। ऐसे पद के अंदर अपने को उस पद के अंदर माने ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचा पद रख, नीची क्रिया करके ऊंचा पद चाहे। क्या कहा? क्रिया नीचे तो क्रिया है नीची, करके ऊंचा पद और पद चाहे ऊंचा, है तो कपड़े सहित, और मनवाए अपने को मुनि। नाम क्या क्या लगाया? आचार्य है, नाम क्या क्या लगाया? उपाध्याय है, नाम क्या क्या लगाया? साधु। तो कौन है? वो विपरीत मिथ्या दृष्टि है। कौन है वो? विपरीत मिथ्या दृष्टि। मैं थोड़ी सी आचार्य कुंदन देव की अष्टपाउड़ी गाथाएं ले लूँ उसके अंदर, क्योंकि विषय प्रसंग प्राप्त है, तो थोड़ी सी गाथाएं मैंने खोली हैं उसके अंदर, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आगे सामने आ गया। देखो, जो वस्त्रों सहित अपने को साधु मानता है, वो उसका श्रद्धानी भ्रष्ट है, वो मिथ्या दृष्टि है, ना वो साधु है ना सम्यक दृष्टि है, वो कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, जिसको सम्यक दर्शन नहीं है और कपड़े भी उतार दिए हैं, क्या कहा? सम्यक दर्शन नहीं है लेकिन कपड़े छोड़ दिए हैं और अपने को साधु बनवाता है, तो वो भी मिथ्या दृष्टि है। ये अपन लोग नहीं कह रहे, ये आचार्य कुंद कुंद देव की मूल गाथाएं हैं। पढ़ देता हूँ गाथाएं मैं। दृग भ्रष्ट हैं वे भ्रष्ट हैं, उनको कभी निर्वाण ना हो, सिद्ध चारित भ्रष्ट पर दृग भ्रष्ट को निर्वाण ना। 3 चीजें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। याद है आपको मोक्ष मार्ग कितना है? दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष दर्शन। मार्ग 1 3 है। मोक्ष मार्ग तो एक है, वर्णन 3 प्रकार से। मोक्ष मार्ग तो एक ही एक है, उसका वर्णन 3 प्रकार से है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। जिसका मिथ्यात नहीं गया और वो किसी पद में बैठा हो, तो मिथ्या दृष्टि है। डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर की डिग्री होती है, तो कंपाउंडर सीख जाता है बराबर में बैठा बैठा, वो सीख गया, तो कंपाउंडर कहने लगा मैं डॉक्टर हूँ क्योंकि मैं सीख गया हूँ, तो डॉक्टर है वो? नहीं। हमारे अंदर में आर्टिकल होते हैं ना, सीए के अंदर में आर्टिकल, हम साइन करते हैं, पैसे लेते हैं, वो क्या सर कर रहे हैं, बना तो क्यों, तो मैं दे रहा हूँ, सारा काम तो मैं कर रहा हूँ, तो मैं ही कर देता हूँ साइन। ऐसे ही है, मिथ्यात्व तो गया नहीं है, और अपने क्या समझ लिया उसने? चारित्रवंत व्यक्ति, पदधारी, तो कौन है? तो मिथ्या दृष्टि। सबसे पहले जाएगा मिथ्यात, सबसे पहले होगा सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान हो जाएगा,
और भी सम्यक चारित्र होगा वहां। साथ में मतलब बंदी जाएगी, विक्रम से बढ़ेगा वो। जिसको मिथ्यात नहीं गया उसको अभी सम्यक चारित्र का ठिकाना नहीं हो सकता। बराबर बात है। दोनों ही विपरीत मिथ्यात्व। क्या कहा? दोनों ही। वस्त्र सहित को मुनि मानना वो भी मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि को मुनि मानना सो ही मिथ्या दृष्टि है। ये कैसे पता लगे मिथ्या दृष्टि है? तो भैया 28 गुणों की पहचान करो। जो 28 गुण बताए हैं ना पहचान करने के, उनके द्वारा पहचान करो, उससे पता लगेगी द्रव्यलिंग की। और भावलिंग की पहचान तो फिर भावलिंग से ही होगी। लेकिन बाहर में पहचान करने का तरीका 28 गुण है। 28 गुण ना पलते हो तो अभी मुनिपना नहीं है। तीन कसाय चौकड़ी का भाव। कितना? तीन कसाय चौकड़ी। अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, तीन कसाय चौकड़ी का भाव हो जाएगा। तीन कसाय चौकड़ी के भाव वाले को वीतरागता इतनी होती है कि नगर में रहना पसंद नहीं होता उसको। उसको राग रुचता ही नहीं है। उसको मंच माला माई रुचते ही नहीं है। उसको जंगली में एकांति पसंद आता है। वो आत्मा का स्वरूप साधक होता है। क्षण क्षण में आत्मा का अनुभव करता है। शेरों के बीच में रहना पसंद है, गृहस्थों के बीच में रहना पसंद नहीं है। क्या कहा? नहीं, बात करनी चाहिए बस, जब सामने वाला हेलो लिखता है तो उसका जवाब जरूर देना। अभी तो अपन लोगों ने पढ़ा ना आता अपनी योग कि वो बरसात के अंदर वो पेड़ के नीचे है, और उसके शीत के अंदर पहाड़ के ऊपर, नदी के किनारे, और गर्मी के अंदर पहाड़ के ऊपर तपस्या करते हैं। पढ़ा कि नहीं पढ़ा अपन लोगों हाँ, को? ऐसे मुनिवर देखे ऐसे वन में। मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं मन में। ऐसी भक्तियां पढ़ रहे हैं अपन लोग। ऐसे होते हैं तीन कषाय छोड़ के भाव वाले, जिन राग नहीं रुचता, संसार नहीं रुचता, गृहस्थी नहीं रुचता, वो गृहस्थी नहीं रुचती। तब होता है स्वरूप मुनिपना। ऐसे पद में मुनि को मुनि माने तो बराबर है। तो टोटल मुनि ने क्वेश्चन उठाया। कहने लगा भैया आज के टाइम में ऐसे मुनि दिखाई तो देते नहीं है जैसे तुम बात कर रहे हो। तो जो थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं तो उन्हीं को मुनि मान लेते हैं। समझ में आया कि भाई जो थोड़ी बहुत क्रिया करते दिखाई दे रहे हैं, पूरी क्रिया करता तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। 28 मिनट पालता कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो थोड़ी बहुत क्रियाएं कर रहा है, उसको मुनि मत मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? तो टोडरमल जी ने कहा है कि इस काल के अंदर अगर हंस मिलने बंद हो गए हों तो बगुले को तो हंस नहीं माना जा सकता। क्या कहा उन्होंने? अगर हंस का भाव हो गया तो हंस को हंस ही माना जाएगा। बगुले को तो हंस मान नहीं सकते कि बगुले को हंस मान लें क्योंकि हंस मिलने बंद हो गए। ये तो कोई गणित नहीं है। वहां मैं कह रहा मुनि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुनि के वेश की क्लियरिटी तो दिमाग में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए अपने। मुनि कहते किसे हैं? जब जैन धर्म की विच्छित्ति आई ना बहुत लंबे लंबे समय तक, कौन से तीर्थंकर से कौन से तीर्थंकर तक आई ना, वो शांतिनाथ भगवान तक चली। छठे तीर्थंकर सातवें से शांतिनाथ भगवान तक विच्छित्ति चली, बहुत लंबी विच्छित्ति चली भगवान की। मुनि बनने बंद हो गए सब। मुनि ऐसा हो गया जैन धर्म है ही नहीं। ऐसा हो गया चौथे काल के अंदर भी। हम सोचते हैं चौथा काल बहुत बढ़िया है। विदेश क्षेत्र बढ़िया है, वहां भी सब ऐसा ही होता है जैसे यहाँ होता है। बहुत लंबे समय तक धर्म की विच्छित्ति रही, मुनि बन मिलने बंद हो गया है। लेकिन मुनि ना मिलने से मुनि बनने का मार्ग लोप नहीं हो गया। मुनि तो ऐसे ही होते हैं। अगर ऐसे ना हो तो हर किसी को मुनि नहीं माना जा सकता। नंबर एक, मुनि कैसे होंगे? नग्न होंगे। नंबर दो, कैसे होंगे? सम्यक दर्शन से सहित होंगे। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से सहित हो। और तीन कषाय चोड़ी का भाव वाले होंगे। वीतराग परिणति के धारक होंगे। क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर आत्मा का अनुभव करते होंगे। उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं मुनि। और इसके अलावा अन्य किसी को मुनि माने तो जैसे कैंसर का कीटाणु होता है ना, बीज होता है, ऐसे ये मिथ्यात का बीज होता है। समझ में आ गया? नहीं आया? तो इसको बोलते हैं विपरीत मिथ्यात। ये गाथा आपने पढ़ ली, दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टा अत्रि निवाणम। सिजंती चलिए भट्टा दंसण भट्टा ना सिजंती। जिसका सम्यक दर्शन नहीं है उसको कभी निर्वाण नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन हो और चारित्र ना हो तो निर्वाण हो जाएगा। लेकिन सम्यक दर्शन ना हो तो आपके हाथ में बीज तो है नहीं, फल मिल जाएगा आपको? बीज नहीं है, फल मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? नहीं। और बीज तो है लेकिन फल नहीं है अभी, तो फल मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? आने वाले टाइम में मिल जाएगा। उसको बोएंगे, रखवाल करेंगे उसकी। एक बीज, पहले क्या चाहिए? बीज तो चाहिए।
व्यापार करने के लिए धन तो चाहिए, धन ही ना हो कि धन तो है नहीं, व्यापार कौन सा करना है, ये बताओ। चलो, है ना, समझ में आ गया ना आप लोगों को, इस तरह से गाथा है। जो जानते हो शास्त्र सब पर, भ्रष्ट हो सम्यक से। मिल गया। सबसे लास्ट में, घूमे सदा संसार में, आराधना से रहित वे। उसने क्या करा था, मुंह नहीं बना था, एक सम्यक नहीं था। ये कह रहे हैं शास्त्र तो बहुत पढ़ लिए, लेकिन सम्यक का ठिकाना नहीं है। तो कहते हैं 11 अंग 9 पूर पढ़ ले, तो भी आराधना से रहित हैं, संसार में ही भ्रमण करने वाला है। कोई शास्त्र पढ़ने से समझे मुझे ज्ञान हो गया, और मैं बड़ा ज्ञानी हूँ पंडित, तो इससे ज्ञान नहीं होता। ज्ञान किससे होता है? जो जानती सो सह पंडित है। जो यह जानता है मैं आत्मा हूं, वह पंडित है। क्या बोला बताओ? जो ये जानता है मैं आत्मा हूँ वह पंडित है। हाँ, जो जाना थी कि मैं जानता है मैं आत्मा हूं, सो पंडित है। और शास्त्र पढ़ पढ़ के, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोय, ढाई अक्षर आत्म ढाई का, अक्षर को ही पंडित हो। पढ़े तो पंडित हुए। हाँ, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। अरे तूने अपना आत्मा नहीं जाना तो कैसे, तूने क्या शास्त्र पढ़ा? शास्त्र पढ़ा तूने, मजाक करी। क्या शास्त्र पढ़े, तू आत्मा नहीं जान पाया? अगले एक दो गाथाएं हो रहे हैं इसके अंदर, बहुत बढ़िया है ऐसी। गौते लिखी जो एक संस्कृत में, यद्यपि संस्कृत के करें ऊपर वाली कौन सी है? वे उग्र तप, शत सहस कोटि वर्ष तक, पर रतन तय पावे नहीं, सम्यक विरहित साधु सब। सम्यक दर्शन ज्ञान बल अर वीर से वर्धमान, जो वे शीघ्र ही सर्वज्ञ हों, कलि कलु से कल मस रहित जो। पंच परमागम के नाम पर आपको 5 परमागम कौन कौन से हैं? समय सार संसार नियम सारजी अष्टपाहुर हाँ। श्रावण और पंचास्तिका। हाँ, हजार पंचाशती का है। इस पंच परमागम है, पंच परमागम है। इनके बिना जैन धर्म नहीं है। ये पंच परमेष्टि हैं, ये 5 शास्त्र हैं, इनके बिना जैन धर्म है ही नहीं। जिसे जो इनको नहीं मानता, वो जैन धर्म को नहीं मानता। जो इनको नहीं मानता, वो कुंदकुन देव को नहीं मानता। जो कुंदकुन देव को नहीं मानता, वो सर्वज्ञ को नहीं मानता। नहीं नहीं नहीं, तेरे नहीं नहीं करने से भैया तेरा मिथ्यात्व पुष्ट होता है। तू दुखी होता है, संसार में रगड़ता है, और कुछ नहीं। कह रहे वे जो आत्मा को नहीं जानते, वे उग्र तप करें, कोटि सहस्त्र वर्ष तक करते रहे, जंगल में बैठ जाएं और खूब तप कर दें। लेकिन यदि सम्यक्त नहीं है, तो रतनतन नहीं पाते और संसार में भ्रमण करते रहते हैं। वो अगर सम्यक्त है, तो जितना पाले उतना अच्छा। मुझे एक बात बताओ, हम उल्टी दिशा में भागे हैं, उल्टी दिशा में बहुत तेज भागे हैं, तो घर कब पहुंच जाएंगे अपने? उल्टी दिशा में बहुत तेज भागते हैं, बहुत तेज भाई साहब, हमने ट्रेन फ्लाइट पकड़ ली, बहुत तेज भाग रहे हैं हम, 500 600 700 की स्पीड से, 1000 की स्पीड से, कब घर पहुंचेंगे? पहुंचेंगे नहीं। पहुंचेंगे जितना नहीं, जैसे चलेगा उतना दिशा दूर, उल्टी जितना चलेगा, उतनी दूर। और सीधे सीधे हो, मुंह हमारे घर की तरफ हो, तो धीरे चलें तो घर पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे? पहुंच जाएंगे। ऐसे ही है सम्यक दर्शन का, यही है। मुंह उल्टा है या सीधा है, बस। अगर मुंह उल्टा है तो बहुत तप करे तो भी निगोद में जाएगा, और मुंह सीधा है, कम भी करे तो भी अपने घर पहुंच जाएगा। ऐसा, ये बड़ी बड़ी गाथा है, बहुत सुंदर गाथा है वास्तव में। बस लास्ट है तो, सम्यक की जलधार जिनके, नित्य बहती हृदय में, वे कर्म रज से ना बंधे, पहले बंधे भी नष्ट हों। जो ज्ञान दर्शन भ्रष्ट हैं, चारित्र से भी भ्रष्ट हैं, वे भ्रष्ट करते अन्य को,
वे भ्रष्ट से भी भ्रष्ट हैं, जिनके हृदय में सम्यक तो है, जिनके हृदय में आत्मा विराजता है, जिन्हें अपना शुद्ध स्वरूप विराजता है, वे कर्म से बनते नहीं हैं, और जो पहले बंधे कर्मों में नष्ट हो जाते हैं। आचार्य कुंद कुंदे ने बीज रखा है मोक्ष का वृक्ष रखा है। ये फल मोक्ष के आने वाले हैं। तो जो मोक्ष जाने वाला जीव है, वो श्रद्धा कैसी होती है, उसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। जो ज्ञान दर्शन से भ्रष्ट हैं भैया, वे तो सब भ्रष्ट, चारित्री भ्रष्ट है। वो खुद भी भ्रष्ट हैं, और जो उनके मानने वाले हैं उनको भी भ्रष्ट कर देते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? जिन्हें सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं, खुद तो है नहीं सम्यक दर्शन, तो दूसरों को क्या करेंगे? दूसरों को भ्रष्ट कर देते हैं। अब वेश्या उपदेश देगी तो काय का देगी? शील का देगी कि काय का देगी? चोर उपदेश देगा तो काय का देगा? चोरे का देगा। लोभी उपदेश देगा तो क्या उसका परिग्रह का देगा क्या? बताओ। वेश्या के पास बैठ के शील की कथा हो सकती है क्या? नहीं हो सकता। ऐसी मिथ्या दृष्टि के पास बैठ करके मोक्ष मार्ग कैसे हो सकता है? ऐसा लिखा है, तिल तुष परिग्रह पास हो तो श्रमण जाए निगोद में। पता ही होगा आप लोग। तिल तुष, तिल का तुष, तिल एक तो तिल होता है, एक तिल का छिलका होता है। तिल का छिलका, छिलके कितना बड़ा होता है ललित जी? किस काम का होता है वो? तुम्हारा उड़ जाएगा। औरों की तो बात छोड़ दो, तिल के तुष के बराबर परिग्रह अगर पास में रख लिया तो निगोद में जाएगा, और जितने उसे मानने वाले हैं वे भी निगोद में जाएंगे। इसे कहते हैं विपरीत मिथ्यात्व। वहां मुनिराज जंगल में बैठे हों, हैं, और ठंड का मौसम हो, बहुत भयंकर ठंड हो, और जंगल में बैठ कर तपस्या कर रहे हैं। एक व्यक्ति गया वहां से, कोई किसान गया वहां से। किसान ने क्या किया, कंबल ओढ़ रखा था। तो किसान को लगा भैया मुनिराज बैठे, ये तो नंगे पुरुष हैं, ठंड लग रही होगी। तो कंबल उतारा अपना, उनको भी उड़ा दिया, और चारों तरफ आग लगा दी उनके, लगा के लकड़ियां लगा के आग लगा दी उनकी चारों तरफ गर्मी के लिए। है। अब मुनिराज को क्या लगा? मुनिराज ने अगर ये मान लिया ना कि चलो ठंड थी, अच्छा हुआ, इतना अच्छा मान लिया, तो प्रगिरह हो गया, मुनिपना नष्ट हो गया, इतना सोचते ही। और अगर इतना नहीं माना, तो भले ही कंबल ऊपर पड़ा हुआ है और चारों तरफ आग लगी हुई है, तो भी निरपरिग्रही है, केवल केवल ज्ञान हो जाएगा इसी दशा के अंदर। आप कहोगे केवल ज्ञान कैसे हो सकता है दशा के अंदर? केवल ज्ञान हो जाएगा, केवल ज्ञान होते कंबल आदि सब हट जाएंगे अपना आप। ऐसा है। उस दशा के अंदर यदि अपना मान ले, कदाचित हो सकता है मुनराज को ऐसा लग जाए, इसमें कंबल गेड़ दिया, कोई बात है, कोई आएगा देखेगा तो क्या कहेगा, हम मुनि कंबल ओढ़े बैठे, ये कोई अच्छी बात है, कंबल गेड़ दिया। ये बात में मान लें तो तुरंत मिथ्या तो आ जाता है। अच्छा मान लें कि बुरा मान लें, तो ये मिथ्यात्व। ना उसमें अच्छेपन की कल्पना है, ना बुरेपन की कल्पना है, उपसर्ग मानकर बैठ जाते हैं। भले ही अनुकूल अवस्था हो में, अनुकूल अवस्था होने पर भी क्या है, उपसर्ग है। क्यों? क्योंकि हमारे मुनि पन्ने के विपरीत है। उपसर्ग क्यों है? अच्छा काम करा किसने, बुरा काम करा? हालांकि शास्त्रों में उसके पुण्य परिणाम को लेकर के पुण्य बंध बताया उसको कि पुण्य बंधा है, लेकिन अगर उसे मुनि का स्वरूप पता हो, सुनो ध्यान से, वहां उसे मुनि का स्वरूप पता नहीं था, इसलिए उसे पुण्य का बंध हुआ। अगर हमें मुनि का स्वरूप पता हो कि मुनि कैसे होते हैं, और मुनि जंगल में बैठे हो नहर के किनारे, और हम कंबल घेर दें, तो हम महान मित्र दृष्टि हैं, निगो चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने मुनि के स्वरूप की विराधना करी है। समझ में आया नहीं आया? इसलिए वो मुनि है नहीं है, हम मुनि है नहीं है, ये सब बातें अलग हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वास्तव में ये विपरीत मिथ्यात होता क्या है, और मुनिपना कहता किसे। आई भी परिभाषा में क्या लिखा है इसकी, सग्रंथ निर्ग्रंथ है। सग्रंथ माने ग्रंथ, ग्रंथि पढ़ा है? ग्रंथि, ग्रंथि माने क्या होता है? गांठ। हाँ, ग्रंथि माने गांठ। हम जो लगाए बैठे ना, ये परिग्रह गांठ है। गांठ अंदर, गांठ पड़ जाए, शल्य को गांठ बोलते हैं, शल्य पड़ जाए, परिग्रह गांठ है। गांठ फंस जाए ना कहीं तो निकलती नहीं है। पेट में गांठ लग जाए, गले में गांठ लग जाए तो निकलता नहीं है आराम से।
ये प्रगृही गांठ है, निकलती नहीं है। ये सग्रंथ हैं, वो निर्ग्रंथ हैं। इसने क्या माना, उल्टा माना। सग्रंथ को निर्ग्रंथ मान लिया। सग्रंथ माने ग्रंथि सहित, और निर्ग्रंथ माने ग्रंथि से रहित। प्रगृही परिभाषा पढ़ी ना आपने? प्रगृही परिभाषा मूर्छा परिग्रह। मूर्छा माने मूर्छित, बेहोशी। बेहोशी, मूर्छित, मूर्छा हो। प्रगृह में अच्छा मान लेना, यही मूर्छा है। प्रगृह हो या ना हो, भिखारी होता है उसका प्रगृह नहीं होता, ये मूर्छा है। तो वो जो मूर्छा उसकी है, उसी का नाम परिग्रह है। परिग्रह माने पर का ग्रहण, उसका नाम बोलते हैं परिग्रह। पर को अच्छा मानना, इसी का नाम परिग्रह है। दूसरी भाषा में कहो, अपने आत्मा को अच्छा ना मानना, इसका नाम परिग्रह है। क्या कहा? अपने अपनी आत्मा। आत्मा को अच्छा ना मानना, इसका नाम परिग्रह है। पर का हाँ, ग्रहण है, इसका नाम मूर्छा है। ये पर में मूर्छित है। तो कपड़ाधारी, वस्त्रधारी जितने हैं, उनको निर्गत मुनि मानना, अर्थात वस्त्रधारी साधु होते हैं, ये मानना, या केवली ग्रासाहारी कवलाहारी हैं। ये भी एक बात इसके अंदर है। बंद करो। एक होता है कवलाहार। कवलाहार जानते हो आप क्या होता है कवलाहार? कवल मन होता है अंजलि, और अंजलि में खाना, अंजलि से हाथ से खाना, इसको बोलते हैं कवलाहार। हाथ से खाने को बोलते क्या बोलते हैं? लहर। अल्लाह। कवलाहार, कवलाहार, हाथ से खाना। एक होता है कर्माहार, एक होता है कवलाहार। एक होता है कर्माहार, एक होता है कवलाहार। बराबर, आहार दो के मैंने दो भेद करे। ये कवलाहार और एक नो कर्माहार, कर्माहार का उसको। कर्माहार, कवलाहार। कवलाहार माने हाथ से खाना, और कर्माहार माने आत्मा जो कर्मों का ग्रहण करता है, उसको बोलते हैं आहार। क्या है? आत्मा जो कर्मों को ग्रहण करता है प्रतिसम, उसको क्या बोलते हैं? आहार। आहार। वहां केवली भगवान को हाथ से खाता हुआ मानना, कि भगवान हाथ से खाते हैं। श्वेतांबरियों ने ऐसी कल्पनाएं कर दी भैया, कि जो भगवान है ना, ये जाते हैं, ये भी जैसे मुनिराज जाते हैं, ऐसे जाते हैं नगरों में, खाते हैं और वहां पर से वापस आते हैं। बहुत कल्पना, ऐसी कल्पनाएं, कहानियां कर दी, बहुत विपरीत। बताने में शर्म आती है, किस मुंह से बताएं कैसी कैसी कहानियां उन्होंने कही हैं। क्या जो तीर्थंकर भगवान हो गए, वे हाथ से खाते होंगे बैठ कर थाली लगा करके? हैं? हो सकता है, संभव है कि भगवान हो सर्वज्ञ देव और हाथ से खाना खाते हो बैठ करके? कैसा लगेगा आपको? ये कवलाहारी है भगवान को। कवलाहारी ग्रासाहारी मानना केवली भगवान को, तो केवली भगवान को दोष लगाना है। विपरीत माने देव के स्वरूप को विपरीत मानना, शास्त्र के स्वरूप को विपरीत मानना, और गुरु के स्वरूप को विपरीत मानना, व्यवहार निश्चय को विपरीत मानना, निमित्त उपादान का स्वरूप नहीं जानना, विपरीत मानना, इसका नाम क्या है? विपरीत मिथ्या। मिथ्यात्व। जो ऐसी श्रद्धा करता है, उसको विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं। श्रद्धा माने जीव का काम केवल एक ही है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र, इसके अलावा जीव कुछ नहीं करता। कर्म को ग्रहण करे छोड़े, ये काम जीव का नहीं है। जीव का काम तो मात्र श्रद्धा ज्ञान चारित्र है। श्रद्धा करता है, स्वयं की करता है, पर की करता है, ज्ञान करता है और रमण करता है। तीन काम तो जीव के हैं। मैं कौन हूं? मैं जीव द्रव्य, और क्या काम करता हूं? मेरा काम क्या है? क्या काम है मेरा, बताओ? शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम, जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है। क्या आगे? बाल बहुत एक दो में हैं ये भक्तियां। ये पढ़ लीजिए कभी कभी। क्या नाम क्या है मेरा? क्या नाम है बताओ फटाफट। शुद्धात्म।
काम क्या है मेरा? शुद्धातम शुद्धातम। रहना कहाँ रहना है, घर कहाँ है मेरा? शिवपुरी। मोक्ष। हाँ, एड्रेस आ गया, अपना नाम भी आ गया, काम भी आ गया और धाम भी आ गया। तीनों चीज आ गई, नहीं आ गई? आज शुरू करे भैया, तब समय दर्शन होता है, नहीं तो बस ऐसे ही भूल जाता है जी। देह न्यारी है मैं न्यारा हूँ, देह अलग है मैं अलग हूँ, देह मूर्तिक है मैं मूर्तिक हूँ। और अमूर्तिक आत्मा के गुण क्या हैं? श्रद्धान ज्ञान चारित्र। उन श्रद्धान ज्ञान चारित्र की श्रद्धा करना, अपने आप में श्रद्धा करना, उसका नाम सम्यक। ठीक है जी, सही क्लियर हो गया। विपरीत मिथ्यात्व, किसी को कन्फ्यूजन कोई? ललित जी, किसी को और को? नहीं। हाँ, इसके पढ़ने का फायदा ये है, मिथ्या दूर हो, ये इस संबंध में शंका नहीं चाहिए कोई भी। देव के बारे में, शास्त्र के बारे में, गुरु के बारे में और धर्म के बारे में। एकांत मिथ्यात्व धर्म के संबंध में और विपरीत मिथ्यात्व देव शास्त्र गुरु के संबंध में। पढ़ लो परिभाषा आप। एकांत मिथ्यात्व किसके संबंध में है? धर्म के संबंध। धर्म माने वस्तु, धर्म माने वस्तु। वस्तु, वस्तु को धर्म बोलते हैं। वस्तु के संबंध में विपरीत में एकांत, और विपरीत मिथ्यात्व माने उल्टा। किसको? देव को, शास्त्र को, गुरु को उल्टा स्वरूप जानना है ना, ऐसा। अगला है संशय मिथ्यात्व। एक पढ़ाऊंगा कल आपको। ये जो आएगा ना ज्ञान मिथ्यात्व, इसके अंदर आएगा कि अज्ञानता में जीव क्या क्या मानता है, कैसे कैसे मानता है ज्ञानता में। ये जो है ना, परस्पर ग्रहो जीवा नाम सूत्र लिखा दे, पढ़ा आपने? परस्पर जीवा नाम तथा सूत्र का क्या मतलब पढ़ा होता है। है इसको? कि भैया आपस में उपकार करो, खाना पीना खिलाओ, कपड़े बांट दो, धर्मशाला खुलवाओ, हॉस्पिटल खुलवाओ, उपकार करो आपस में एक दूसरे का। सब जीव आपस में उपकार करो। वहां उपकार का मतलब ये उपकार नहीं है, वहां उपकार का मतलब है निमित्त। और जीवा नाम माने जीव आदि छह द्रव्य आपस में निमित्त हैं, एक दूसरे कार्य करते हैं, इसका नाम उपकार है। आकाश द्रव्य सब दो जगह देता है, इसका नाम उपकार है। उपकार माने निमित्त। सबको सबको जगह रहने में देने। स्थान देता है, सबको रहने में निमित्त का है, इसलिए कहते हैं निमित्त है, इसलिए उपकार करता है। काल द्रव्य परिणमन में निमित्त है, इसलिए काल द्रव्य को बोलते हैं काल द्रव्य उपकार करता है। धर्म द्रव्य चलने फिरने में सहायक है, उपकार करता है, इसलिए उसको बोलते हैं निमित्त है, इसलिए बोलते हैं उपकार करता है। अधर्म द्रव्य रुकने में सहायक है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? वो उपकार करता है। अपन लोगों ने अपने मिथ्या दृष्टि में उपकार की परिभाषा बदल दी। कहला उपकार उपकार उपकार, इसका नाम उपकार नहीं होता। उपकार माने निमित्त। उपकार माने गुरु शिष्य हैं दो बैठे, गुरु और शिष्य। गुरु ने शिष्य को उपकार किया, क्या? पढ़ाया। और शिष्य ने गुरु को उपकार किया, विनय करी, सेवा करी। ये तो है ना, उसने उसका उपकार करा और उसने उसका उपकार करा। उपकार माने निमित्त हुआ। उपकार माने निमित्त हुआ। उपकार का मतलब है निमित्त। गुरु ने पढ़ाया शिष्य को, शिष्य ने अपनी योग्यता से पढ़ा, वहां शिष्य ने अपनी विनय करी, वो अपनी योग्यता से करी, लेकिन वहां उपकार कहते हैं वो निमित्त को देख करके। इसलिए जहां जैसी परिभाषा शब्द हो उसको वैसे ही पढ़ना चाहिए, विपरीत नहीं करना चाहिए, नहीं तो विपरीत मिथ्यात्व हो जाता है उसका। चलो परिभाषा पढ़ लेते हैं इसकी, संशय मिथ्यात्व की, और चर्चा इसकी अपन लोग कल कर लेंगे, ठीक है ना। मिलावट ना करे, मिलावट करे सो मिथ्यात्व हो। जब मिलावट करते हैं अपने बाहर में, जो व्यापारी मिलावट करता है, वो क्या होता है? उसको रेट पड़ती है, छावे पड़ते हैं, उठा लेते हैं उसको। क्यों? मिलावट करता है। ये अब आएगी ना, दिवाली आएगी तो मिठाई वाले बहुत पकड़े जाएंगे। क्यों? मिलावट मिलावट करता कर। है ऐसा। तो मिलावट करे, मिलाए, यदि वस्तु को सही समझे और दो वस्तु को भिन्न जाने तो सम्यक दृष्टि, और दो वस्तु को मिलाए तो मिलाकर एक माने तो मिथ्या दृष्टि। संशय मिथ्यात्व किसे कहते हैं? धर्म का लक्षण अहिंसा है या नहीं इत्यादि रूप से संदेह युक्त श्रद्धा को संशय मिथ्यात्व कहते हैं। पहली थी एकांत श्रद्धा, दूसरी थी विपरीत श्रद्धा, तीसरी है संशय श्रद्धा। भाई हमें नहीं मतलब, जो चल रहा चलता रहने दो, हमें मतलब नहीं यार, दुनिया में तो धर्म हो रहे, हमें किसे लेने देना नहीं है भाई। पता नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, इतने धर्म हो गए हमें समझ में आता नहीं है। अरे होगा कोई तो ठीक होगा, होगा, हमें क्या लेने देना है। अपन तो खाओ पियो ऐश करो, मजे करो, और जीवन पूरा करो, और बट्टा खा करके जीवन का अपने, और नरक निकुंज में चलेंगे अपने यात्रा पर, वहां जाकर मजे करेंगे। और वहां जाकर कैसे मजे करेंगे पता लग जाएगा इसको।
और चर्चा से कल ही कर लेंगे, संशय मिथ्यात्व की विषय थोड़ा सा बड़ा है, तो आपने आप एकांत मिथ्यात्व पढ़ लिया और विपरीत मिथ्यात्व पढ़ लिया अपन। लक्ष्य अपना अगर नक्की है ना, लक्ष्य टारगेट सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन बताया था ना आपको कि लक्ष्य जब साधते हैं तो एक आंख से और देखते हैं तो दो आंख से, बताया था उस दिन आपको। जब देखते हैं तो कितनी आंख से? एक आंख। इसलिए ज्ञान को अनेकांत कहा, देखते हैं दोनों आंखों से, लेकिन श्रद्धा को एकांत कहा। जब साधते हैं तो एक आंख से। एक आंख क्या करते हैं? बंद करते हैं। बंद करते हैं कि फोड़ देते हैं आंख को? बंद कर दो। काम तो यही नहीं आंख का, तो फोड़ दो। जो सूरदास था, कहने लगे मुझे तो कृष्ण देखना है, इसके अलावा कुछ देखना ही नहीं है, और मैं देख ना पाऊं, इधर इन दोनों आंखों में फोड़ ली उसने सूरदास ने, कि मैं देखता ही नहीं किसी को। ऐसे फोड़ना है आंख को। आंख फोड़े वो मिथ्या दृष्टि और आंख बंद करके साधे वो सम्यक दृष्टि है। एक राजा था, काना था और लंगड़ा था। काना भी था और लंगड़ा भी था। वो कहने लगा मेरा फोटो बना के ला, मेरा फोटो बनाओ भाई, अच्छा फोटो बनना चाहिए, आदेश कर दिए। फोटो बना के लाया उसका। एक आदमी ने बनाया भैया, सुंदर फोटो बना दिया राजा का, और पैर वैर बना दिया, सब बना दिया, अच्छा बना दिया। वो बोला, कहने लगा अच्छा तो है, सच्चा नहीं है। क्या बोला? अच्छा तो है। सच्चा नहीं है। सच्चा नहीं है। दूसरा आदमी आया, उसने वो आंख फूटी हुई टांग टूटी बना दी, उसने फोटो बना दिया, लो जी अब ये पकड़ो। कहना सच्चा तो है लेकिन अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। अब एक व्यक्ति था समझदार चित्रकार, उसने क्या करा, निशाना साधते हुए घोड़े के ऊपर भागता हुआ राजा का फोटो बनाया एक आंख क्या थी? बंद, घोड़े पे भाग रहा था। अब वो एक आंख साधते हुए आंख बंद है एक तो, और एक पैर की जरूरत ही नहीं है, ये घोड़ा भाग रहा है। तो ये क्या हुआ? सच्चा भी है और अच्छा भी है शीशा। इसलिए वस्तु को समझना एकांत, एक नए के द्वारा, निश्चय नए के द्वारा साधना उसको, और युक्ति अवलंबन का प्रयोग करना, नए प्रमाण का प्रयोग करना, और वस्तु को साकार कर अपना कल्याण करना, और निमित्थ्यात्व आदि का भाव करना, यही विधि है। इसके अलावा कोई विधि नहीं। चल निज निधि निज निज में में बताई ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्यवार है। अनुमानमकारम। हाँ। जय बोलो तो आशीष माता की जय हो। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए जय जय जिनेन्द्र। जय जय सभी को जय जय। सभी को जय 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 जय।